आपने क्या सोचा है? जो भी करना है जल्दी कीजिए, मेरा दम घुटने लगा है अब यहाँ। हाँ हम जा रहे हैं जरा। हाँ अरे कहाँ जा रही हो? कितनी बार बोला है पीछे से टोका मत कीजिए हमें। हाँ अगर तुम चाहती हो मैं ना टोकूं तो पहले बता दिया करो। अरे रास्ते में कुछ हो जाए तो? कुछ भी बोले जाते हो। हाँ आप तो यही चाहते हैं ना कि हम गाड़ी के नीचे आ जाएं, पिचक पुचक जाएं, पर हमें कुछ नहीं होने वाला है। हाँ राम राम राम, हम ये नहीं सोच रहे हैं। तो हम तो बस पूछ रहे थे कि तुम जा कहाँ रही हो। अच्छा, इस उम्र में ऐसा कौन सा काम है जो हमसे छिपके किया जा रहा है? हम पे शक कर रहे हैं आप? हाँ तो बताओ ना। ब्यूटी पार्लर जा रहे हैं पेडिक्योर करवाने। हाँ अच्छा जी। अरे तुम्हारी बेटी इतनी बार ब्यूटी पार्लर नहीं जाती है जितनी बार तुम जाती हो। एक बात बताएं शशि, इस बुढ़ोती में इतने पंख मत बढ़ा लेना कि उड़कर फुर्र ऊपर चली जाओ और फिर उतरकर जमीन पर आना मुश्किल हो जाए। हमको बूढ़ा कह रहे हैं आप? बूढ़े हो गए आप। हाँ अरे हम मानते हैं हम तो बुढ़े हो गए, लेकिन देखो अपने आप को संभाल लो। और हाँ एक बात और, अगर सुबह शाम तुम कुड़कुड़ करना बंद कर दो ना तो वैसे ही खूबसूरत लगोगी, ब्यूटी पार्लर जाने की जरूरत ही ना पड़ेगी। आप ना ज्यादा मत बोला। अम्मा जी, हाँ वो आदिति दीदी की होबट वाली ससुराल से कुछ लोग आए हैं। हाँ। और सामान भी लाए। अच्छा सामान लाए? ज्यादा है का? हाँ जल्दी बुलाओ, लेके आओ। आ जाइए आ जाइए, आइए। नमस्ते। नमस्ते जी। हाँ। ठाकुर साहब के यहाँ से आया हूँ, उन्होंने शगुन का सामान भिजवाया है। लेकिन ठाकुर साहब ने ये सामान क्यों भिजवा दिया? एक बार रस्म हो जाती तो ये भी हो जाता सब कुछ। नहीं जी, उन्होंने असल में पंडित जी से पूछा है और पंडित जी ने ही आज कहा था शगुन भिजवाने के लिए। शादी तो तय हो ही चुकी है, 2 दिन बाद वो मुहूर्त के समय आकर के शादी और सगाई की भी तारीख निकलवा लेंगे। मुक्ति जाओ, चाय नाश्ते का इंतजाम करो। नहीं, बस अब हम लोग चलेंगे, आप लोग परेशान मत होइए जी। नमस्ते। अच्छा अच्छा ठीक है, नमस्ते। अम्मा हम छोड़ के आते हैं। हाँ ठीक है जाओ। पापा क्या है ये सब? ऐसे होती है क्या शादी? का मतलब है? और कैसे होती है शादी? हाँ एक मिनट शशि, अजीब तो हमें भी लग रहा है। लड़का अभी तक किसी से मिला नहीं, शगुन का सामान भेज दिया और शादी भी तय कर रहे हैं। हमारे इतने मोटे मोटे सोने के खानदानी कंगन लेके गए हैं, जरा बहुत जे शगुन का सामान भेज दिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई? अच्छा हुआ कुछ तो आया उनके घर से। हाँ तुम्हारा मन तो सोने के कंगनों में फंसा हुआ है, तब तक चुप रहो, बात को समझने की कोशिश किया करो। पापा प्लीज, कम से कम आप तो मेरी बात समझिए। मुझे नहीं करनी है शादी। किसी ने मेरी मर्जी पूछी ही नहीं मुझसे। भैया से तो कुछ नहीं कह सकती हूँ, कम से कम आपको तो कह सकती हूँ ना। मुझे नहीं करनी है ये शादी। ये मुझे गाय भैंसों की तरह ट्रीट करना बंद कीजिए आप लोग। ठीक है बेटा। चुप करो, बकवास मत करो। तुम्हारा भाई तुम्हारे लाने इतना अच्छा कर रहा है, तुम्हारी दूसरी शादी करवा रहा है ताकि तुम्हारी जिंदगी बन जाए, और तुम कह रही हो कि तुम्हारे साथ बुरा हो रहा है, गलत हो रहा है। जिंदगी भर हमारी छाती पर बैठ के मुंह गलोगी का? हाँ अरे चुप रहो शशि, बेटी है हमारी, ये बोझ नहीं। माँ के लिए तो लगता है मैं बोझ ही हूँ, और भैया मेरी शादी मेरे भले के लिए नहीं अपने फायदे के लिए करा रहे हैं। हाँ एक पन दो काज हो जाए तो इसमें बुराई का है? और फिर तुमसे अपने भाई की खुशी नहीं देखी जाती है का? हाँ? ओफो माँ, आपसे तो बात करना ही बेकार है। कोई नहीं समझा सकता आपको। आपसे बात करके तो बस झगड़े जैसा माहौल हो जाता है। तुम समझती नहीं हो, अकल तो अरे शांत हो जाओ, शांत हो जाओ तुम दोनों। देखो अदिति बेटा, दूसरी शादी करने में कोई बुराई नहीं, बस लड़का योग्य होना चाहिए। अब मैं कैसे समझाऊं आप सबको कि मैं किस मुश्किल में हूँ? कैसे बताऊं कि मैं माँ बनने वाली हूँ? हे भगवान, आप ही कुछ रास्ता दिखाइए मुझे। बस पापा जी, आपकी ये हालत ना हमसे और देखी नहीं जाती। अरे हम बहू है जे घर की, हमारा भी तो कुछ फर्ज
आज बनता आपके लाने। आप चिंता मत कीजिए पापा जी, हम ना आपको चला के ही रहेंगे। हाँ लगता है आज घर में ज्यादा लोग नहीं है, जिससे ही मौका है पापा को झटका देने का और पापा के लिए अपना फर्ज निभाने का। आप चिंता मत कीजिए, हम आपको चलाएंगे। हाँ सोच आशा सोच, ऐसा क्या झटका दे पापा जी को कि पापा जी अपने पैरों पे खड़े होकर चलने लगे। सुना है कि आदमियों को अपनी जान बहुत प्यारी होती है। मरने वाला आदमी मरने से पहले झटका खा के दुम दबा के भागने लगता है। अच्छे की डर के मारे जो है ना पैंट गीली हो जाती है। अगर पापा जी दुम दबा के भागने लगे तो हम उन्हें ढूंढ लेंगे, मगर पैंट गीली कर दी तो अब वो तो मम्मी जी देखेंगी ना। हमें तो बस पापा जी को चलाना है। हाँ अब हम समझ गए, हमें पापा जी को मारने की एक्टिंग करनी पड़ेगी। माँ जी, कैसी हैं आप? पर हटो, हमको मत छूना, हमारे पाँव गंदे हो जाएंगे। अभी पेडिक्योर करवा के आए हैं, 300-350 रुपए बर्बाद हो जाएंगे। और ये सब तमाशे काहे कर रही हो तुम? हाँ आए, हमारी बहू होने का रुतबा तुम खो चुकी हो, और तुम जैसे टटपूंजी लड़की को तो हम अपने आसपास भी नहीं भटकने देते हैं। आए, हम तुमको आशीर्वाद देंगे, जे सोचने की भी गलती मत करना। गलती तो हम कर दी है माँ जी, आपको इतना मान सम्मान देकर जिसके ना तो आप हकदार हैं और ना ही आपको इतनी आदत। आपको तो वही जूतों वाले शब्द समझ में आते हैं जो सम्राट जी हमेशा आपको देते रहते हैं। अरे बहुत मुंह चलने लगा है तुम्हारा, अब तुम्हारी एक बकवास नहीं सुनेंगे हम। हाँ सच कड़वा लग रहा है ना माँ जी, पर क्या करें, अब सच तो यही है। एक और सच भी है, जो संस्कार आपके बेटे में हैं वो आपने खुद डाले हैं उनमें। अब जो बीज बोया है उसका फल तो जिंदगी भर आपको खाना ही पड़ेगा। हमारे पास तो फिर भी ऑप्शन था, हम उन्हें छोड़कर निकल गए, लेकिन आप तो उन्हें छोड़कर भी नहीं जा पाएंगी। और आपकी बहू होना कोई रुतबे की बात नहीं है, फैक्ट बहुत ही शर्मनाक बात है। और अगर आप भूल गई है तो हम आपको एक बात याद दिला दें कि आपकी झूठी ढकोसली बकवास भरी जिंदगी हम छोड़ कर गए थे, आपने हमें नहीं निकाला। अरे ज्यादा इतराओ मत इतराओ, कैसे कि अब तुम्हारे दिन बदलने वाले हैं। जिस दिन तलाकशुदा हो जाओगी ना, गली की दीवार जैसी बन जाओगी, जिस पे जब जिसका मन आएगा थूक के जाएगा। अपने बेटे की भाषा कितनी सुंदर बोलती है ना आप माँ जी। आखिर माँ हैं आप, प्रभाव तो पड़ेगा ही आपका। लेकिन आप हमारी चिंता करने से ज्यादा अपने बेटे की चिंता क्यों नहीं करती? हमें तबाह करने के चक्कर में खुद बर्बाद होते जा रहे हैं वो, और आप लोग दूरदर्शी बने उनका तमाशा देख रहे हैं। कुछ तो हेल्प कीजिए उनकी। बहुत ज्यादा बोलने लगी हो, हैं? बहुत जबान चल रही है तुम्हारी। हमारे बेटे को बर्बाद कर रही हो ना, श्राप लगेगा तुम्हें हमारा। नहीं लगेगा माँ जी, आप लोगों का श्राप कतई नहीं लगेगा हमें, क्योंकि जिंदगी के अंत में आप खुद नर्क भोगेंगे, तो हमें आपका श्राप क्या लगेगा? नर्क तो तुम जाओगी तुम। हमारे बेटे को ठुकरा रही हो ना, कोई पलट के देखने वाला भी नहीं मिलेगा, ऐसे ही खाक छानती फिरोगी गलियों की। हमारा भविष्य क्या होगा माँ जी, वो तो वक्त ही बताएगा, और भगवान ने चाहा तो हमें वो सब कुछ मिलेगा, वो भी तलाक के बाद।
क्योंकि तलाक देने के बाद ना तो हम बदलेंगे और ना ही हमारी अच्छाइयाँ। और अगर आपको ये कहावत पता नहीं है तो हम आपको बता दें, हीरे को परखने वाला कोयले की खान में से भी हीरे को ढूंढ निकालता है। अरे वाह भाई वाह, है इतने कांड करने के बाद तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें कोई लड़का मिलेगा, तुम्हारी जिंदगी में कोई आएगा? हीरे का पार्क ही ढूंढ रही हो तुम। कितना बुरा लग रहा है आपको माँ जी? कितनी तकलीफ हो रही है आपको? भाड़ में जाओ, तुमको जो करना है करो, हमें इससे का, पर हमारे रास्ते के बीच में मत आना, नहीं तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। भाई बाल पकड़ के घसीट देंगे हम तुम्हारे, समझी? और अगर आप भी हमें कभी गलती से मिल गए ना तो जबान संभाल के बात कीजिएगा, नहीं तो आसमान से नीचे उतारने में हमें 2 मिनट नहीं लगेंगे माँ जी। और ये जो चमकदार कपड़े पहने हैं ना आपने, इसमें कितने और कहां-कहां छेद है, हमसे बेहतर कोई नहीं जानता, हमसे बेहतर कोई नहीं जानता। रेडी आशा? रेडी डन? लेडी डन? ओए पापा जी, बस बहुत हो गया, आज आपके पापों का अंत होगा। एक एक पाप का गिन गिन के बदला लूंगी, गिन गिन के बदला लूंगी। आज आपको मुझसे कोई नहीं बचा सकता, मैं आपकी जान लेके रहूंगी, गाली भी दे रही हूँ आपको, पर वो है ना, आप खुद ही समझ लेना। बोल गब्बर, क्या किया जाए? मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? हाँ? ये पैर मुझे दे दे ठाकुर, ये पैर मुझे दे दे ठाकुर, ये पैर मुझे दे दे ठाकुर। अरे पापा जी, अरे झटका खाइए, अरे जान पे बनी है आपकी। हाँ? अरे पापा जी, उठिए भागिए, अब डराने वाले सारे डायलॉग खत्म हो गए, अब और नहीं आते। अब उठिए उठिए उठिए, भागिए भागिए, नहीं तो जान ले लूंगी। आज आपका सीना होगा और मेरा चाकू। इस घर में खून की नदियां बहेंगी, नदियां। अगर आपको मेरे चंगुल से बचना है तो भागिए भागिए भागिए, ऐसे सच्चे भागिए। पापा जी, आप तो मुर्दे से भी ज्यादा मरे हुए हैं और हिलते ही नहीं। हम समझ गए, आप है ना जीना ही नहीं चाहते, आप थक गए अपनी जिंदगी से। हाँ, और हम थक गए आपसे। क्या करें, ये कैसे निभाए बहू होने का धर्म? हे भगवान, क्या धर्म संकट में फंसा दिया। नहीं अनु, उसकी जरूरत नहीं, अच्छा खाना मिलता है यहाँ, और वैसे भी मैं ज्यादा खाने पीने वाला आदमी हूँ नहीं। जी ठीक है, पर हमें अच्छा लगेगा आपके लिए बनाने में। अरे अनु, थैंक यू, आई अप्रिशिएट इट, बट अनु अगर तुम मेरी मदद करना चाहती हो तो एक काम करो मेरे लिए प्लीज। कहिए। किसी भी तरह उर्मी को समझाओ कि क्या समझाए हम? नहीं, उसे अब भी लगता है कि मैं सम्राट का दोस्त हूं। अगर उसे मिलता हूं तो उसे लगता है कि सम्राट के दोस्त की हैसियत से मिल रहा हूं उससे। पता नहीं उसे ऐसा क्यों लगता है कि मैं उसे तंग करने आया हूं या उसे छलना चाहता हूं। जस्ट टॉक टू हर, मेक हर अंडरस्टैंड कि मैं उसकी हेल्प करने आया हूं, उसकी मदद करना चाहता हूं। एंड अब मेरा सम्राट के साथ कोई लेना देना नहीं है। जस्ट कन्विंस हर।
इस बारे में हम आपकी कोई मदद नहीं कर पाएंगे ईशान जी। जो कुछ भी करना होगा आप ही को करना होगा। ऐसे क्यों कह रही हो? पापा के अटैक के बाद दादी ने सबसे प्रॉमिस लिया है कि उर्मी दीदी से ना ही कोई बात करेगा और ना ही उनसे कोई मिलने भी जाएगा। क्या? जी, हम सब इस बात से बहुत परेशान हैं ईशान जी। ना ही हम दीदी से मिल पाते और इतनी परेशानी में ना ही हम उनकी मदद कर पाते। अच्छा अनु, मेरे दरवाजे पे कोई है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। जी ठीक है, बाय। बाय, टेक केयर। आखिर ढूंढ निकाला ना तुम्हें मिनटों में ईशान बाबू। क्या समझते हो तुम भाई? तुम इस बिल में चिपके रहोगे और मैं तुम तक पहुंच नहीं पाऊंगा। मुझे क्यों ढूंढ रहे थे तुम? पूछ लिया होता कहाँ रुका हूं, यूं बता देता। चोरी थोड़ा की है जो छुप के बैठूंगा मैं। चोरी नहीं बेटा, डाका डाले हो तुम, डाका। समझे तुम? और बड़ी हिम्मत आ गई तुम्हें, बाई गॉड। क्या भूल गए कि सम्राट सिंह राठौड़ के घर पर डाका डाल रहे हो? मेरी बीवी को घुमा रहे हो साले। शर्म नहीं आई तुम्हें? एक बार भी नहीं सोचा तुम्हारी भाभी है वो? बकवास बंद करो सम्राट, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? बेवकूफ मत बना मुझे यहाँ पर। तो तुम्हें क्या लगता है तुम अपनी मनमानी करते रहोगे, मुझे पता तक नहीं चलेगा? भाई साहब, जैसे को अपने टिप्स पे लेके घूमता मैं यहाँ पे, जरा सा कुछ इधर से उधर होता है पता लग जाता है मुझे। पता तक यहाँ पे मुझसे पूछ के हिलता है। तुम कहाँ के लैंडलॉर्ड आए हो? तुम मर्द के बच्चे को एडमिट करो। बोलो अफेयर चला तुम्हारा मेरी बीवी के साथ। बोलो, सारा पटा लिया तुमने उससे। बोलो बोलो।